एक पति पत्नी बच्चा पाने की चाहत में कुछ ऐसी शर्मनाक करतूत कर बैठते हैं कि जब पब्लिक को, लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक को इस बारे में पता चलता है तो सबसे शुरुआत में लोगों की शर्म के मारे नीचे गर्दनें झुक जाती हैं और उसके बाद में लोगों के मनों में इस अंदाज का गुस्सा बढ़ जाता है कि अगर किसी को वो इंसान मिल जाता तो उसकी बोटी बोटी कर डालते। असल में एक इंसान एक बच्ची के शरीर को काट डालता है और उसके शरीर में से अंगों को बाहर निकालकर क्या करता है, मैं आपसे यही बात करने वाला हूं। तो हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम इज नीरज शर्मा। इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं कानपुर के थाना घाटमपुर में, जहां पर भद्रस एक गांव है। उस भद्रस गांव में अब से 3 साल पहले 14 नवंबर 2020 को खास दिवाली वाले दिन 7 साल की एक बच्ची गायब हो जाती है। बच्ची के घर वाले चारों तरफ उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। जब बच्ची कहीं भी नहीं मिलती तो कुछ लोग उनसे बोलते हैं कि अब तुम सीधे सीधे थाने जाओ और इसकी एक FIR दर्ज करा दो। बच्ची के घर वाले सीधे थाने में जाते हैं, पुलिस गांव में आ जाती है, पुलिस भी ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिलता। फिर पुलिस वाले क्या काम करते हैं, पुलिस वाले डॉग स्क्वाड की मदद लेते हैं। अब डॉग स्क्वाड घूमते घूमते, जो कुत्ते घूमते घूमते एक मंदिर के पीछे पहुंच जाते हैं और उस मंदिर के पीछे जाकर देखते हैं कि वहां पर एक छोटी सी बच्ची का शव पड़ा हुआ है। उसके शव यानी उसके शरीर के जो अंदर के पार्ट्स हैं वो बाहर निकले पड़े हैं और उसके पेट में एक बहुत बड़ा छेद बना हुआ है। उस बच्चे की लाश को घर वालों को दिखाया जाता है तो वो लाश को देखकर कपड़ों से तुरंत पहचान जाते हैं कि ये उन्हीं की बच्ची है। अब जो कुत्ते थे वो सूंघते सूंघते परशुराम नाम के एक व्यक्ति के घर के पास पहुंच जाते हैं। जैसे वहां पहुंचते हैं तो जाकर देखते हैं कि घर के पास में ताला लगा हुआ था और वो व्यक्ति दिवाली वाले दिन से ही गायब था। उसकी पत्नी का नाम था सुनैना। उधर कुछ गांव वाले पुलिस को बताते हैं कि उस बच्ची को 14 तारीख को एक लड़का जिसका नाम है अंकुर उर्फ हुला के साथ में देखा गया था। अब पुलिस वाले अंकुर से भी बातचीत करते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी बच्ची के बारे में पता है तो हमें तुरंत बता दो। वो शुरुआत में तो आनाकानी करता है, पुलिस वालों का पागल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो पूरी अंदाज में एक पोल खोल देता है और वो एक ऐसी पोल खोलता है जिसके बाद में सीधे पुलिस वाले परशुराम नाम के उस व्यक्ति के पास और सुनैना के पास पहुंच जाते हैं। अब पुलिस वाले सुनैना और परशुराम से बातचीत करते हैं, उन दोनों को पकड़ा जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। उसके बाद में वो एक ऐसी पोल पट्टी खोलते हैं कि जिसने भी सुनी ना, हर इंसान सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं। परशुराम और सुनैना की 18 साल पहले शादी हुई थी। शादी होने के 18 साल तक उनको एक भी बच्चा नहीं था। अब वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं बच्चे की चाहत में और तांत्रिक उनसे बताता है कि अगर तुम एक बच्ची की यानी किसी छोटी लड़की की बलि दोगे और बलि देने के बाद में उसके कलेजे को खा लोगे तो शायद तुम्हें बच्चा होगा। एक बार को परशुराम का दिल जरा सा भी नहीं पसीजा और वो एक छोटी सी बच्ची को ढूंढने के लिए अंकुर नाम के अपने भतीजे को भेज देता है और अंकुर नाम का ये लड़का गांव की ही एक 7 साल की बच्ची को लेकर आता है वीरन नाम के अपने दोस्त के साथ में। सबसे शुरू में ये दोनों लड़के उस बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं, उसका रेप करते हैं और रेप करने के बाद में उस बच्ची को मार डालते हैं और फिर उसे परशुराम को सौंप दिया जाता है। परशुराम उस बच्ची के शरीर में से शरीर को काट कर उसका कलेजा निकालता है। कलेजा निकालने के बाद उसके कलेजे को पकाता है और उसके कलेजे को रोटी के साथ खा जाता है। ये बड़ी घिनौनी हरकत है जिसके बारे में सोचने मात्र से आपको एक अंदाज में अपने मन में घिनौनापन महसूस होएगा। अब पुलिस वाले उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं और उन पर कड़े से कड़े मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उनको जेल हो जाती है, 3 साल तक मुकदमा चलता है और 16 दिसंबर 2023 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। ADC वकील हैं जिनका नाम है प्रदीप पांडे, वो कह रहे हैं कि जो बच्ची के घर वाले हैं वो हाई कोर्ट में अपील डालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि परशुराम और सुनैना को, अंकुर को और वीरन को, इन सभी को फांसी हो। फिलहाल तो इन्हें 20,000 रुपए का 20,000 रुपए का जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुना दी गई है।
अब दोस्तों इस केस के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।